अस्सलामुअलैकुम। बुज्जदी, एक लम्हे के लिए सब कुछ छोड़ दें। साल 2026 आपके लिए एक ऐसी तारीखी माली खुशकिस्मती ला रहा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने से पहले आपको अपने घर और ख़ानदान में एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा और एक ऐसी गलत फहमी को दूर करना होगा जो आपका सबसे कीमती रिश्ता तोड़ सकती है। 18 फरवरी, 26 अप्रैल और जुलाई का आखिर, ये वो तारीखें हैं जो आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। क्या आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार हैं? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं सबसे पहले आने वाले साल के चंद बड़े और अहम मौज़ूआत पर बात करूंगा, जो हमेशा पूरे 12 महीनों के लिए एक बहुत बाअसर पस मंज़र फराहम करता है और इसमें ख़ास तौर पर आपके बुर्ज के लिए कुछ वाकई खुशकुन खबरें मौजूद हैं। फिर मैं साल के तमाम बड़े वाक़यात का एक-एक करके जायज़ा लूँगा ताकि आपको इस साल के मौक़े और चैलेंजेस की एक वाज़ेह तस्वीर मिल सके कि आपको किस चीज़ का इंतज़ार करना है। जब भी हम किसी नए साल में दाखिल होते हैं, हमें हमेशा उन ग्रहणों के पस मंज़र से आगाह रहने की ज़रूरत होती है जो पहले से ही असरअंदाज हो रहे हैं। गुज़िश्ता सितंबर में 2 ग्रहण हुए थे। लिहाजा जैसे ही हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, आप कैसे सोचते हैं और लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, ये इन ग्रहणों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इनमें से दूसरा 21 सितंबर को होने वाला सूरज ग्रहण आपको हाल ही में और 2025 के आखिरी हिस्से में वुसअत की एक नई ख्वाहिश दे चुका है, चाहे वो आला तालीम के ज़रिए हो, छुट्टियों के ज़रिए हो या सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली और मज़ीद तवन्नो लाने के ज़रिए हो। ये शायद एक बड़ा मौजू रहा है और इस पूरे साल भी ये एक मौजू बना रहेगा। लेकिन नमे घर का ये सूरज ग्रहण आपके हाकिम सैयारा ज़हल के मुतमकाबिल था, जो आपके तीसरे घर में मौजूद है। इस नमे घर की तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपको इस नए साल में दाखिल होते वक्त अपना जहन खुला रखना होगा, क्योंकि तीसरे घर में मौजूद ज़हल आपके उन नज़रियात, ज़ौक़ और ज़िंदगी के तरीक़ों को मज़ीद पुख्ता कर सकता है जो आपने एक तवील अरसे से अपनाए हुए हैं। ये सूरज ग्रहण और इस नए साल के 2 चांद ग्रहणों में से एक, जो 3 मार्च को होगा, आपसे चीज़ों में ताज़गी लाने का मुतालबा कर रहा है। तो चाहे ये आपके कुछ अकायद, आपकी तालीम या उन लोगों से मुताल्लिक हो जिनसे आप जुड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा ताज़गी आप अपनाएंगे, उतना ही ये आपके नए साल के तजुर्बे के तमाम मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहर्रक कर सकता है। जैसे ही हम इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं, आपका हाकिम सैयारा ज़हल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, बुर्ज हूत में वापस आ चुका है और ये फरवरी के वस्त तक रहेगा। लिहाजा ये इस बात की निशानदेही करता है कि नए साल के दौरान अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करना अहम होगा। लेकिन फिर फरवरी के वस्त में ज़हल बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, जहां इसने गुज़िश्ता साल भी मुख्तसर दौरा किया था। लिहाजा अगले चंद सालों में आपकी ज़िंदगी में इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रहेगी कि आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं और वहाँ कैसे रहते हैं। ये आपके घर के ढांचे, असल फिजिकल जगह या ज़्यादातर जज्बाती पहलुओं से मुतालिक हो सकता है। ख्वाबों का सैयारा नेपच्यून भी गुज़िश्ता साल बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था और जनवरी के आखिर में दोबारा दाखिल हो रहा है। अब ये दोनों, नेपच्यून और ज़हल, 18 फरवरी को एक साथ आ जाएंगे और ये आपके लिए जिस्मानी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मसाइल के बारे में बहुत एहतियात से सोचने का एक इंतहाई अहम मोड़ हो सकता है। शायद ये आपके ख़ानदान को बढ़ाने या किसी तरह अपनी रिहाइश को मज़ीद मुअस्सिर बनाने के लिए उसमें रद्दो-बदल करने से भी मुताल्लिक हो। इस नए साल के आगाज़ में हम एक नए ग्रहणों के सिलसिले का खैर मकदम कर रहे हैं। इनमें से पहला 17 फरवरी को बुर्ज दिलों में है, जो आपके लिए आपकी इक़दार, रोज़मर्रा के माली मामलात, खुदी की कदर और आपकी ज़िंदगी की बुनियादों की नुमाइंदगी करता है। यकीनन आपके पास इस मुकाम पर प्लूटो भी है, जो 2024 के आखिर में बुर्ज दिलों में दाखिल हुआ था। लिहाजा अगले चंद सालों में इन तमाम शोबों में इस बारे में वाज़ेह होना कि आप क्या चाहते हैं बहुत अहम होगा। लेकिन इस ग्रहण को बुर्ज दिलों के जदीद हुक्मरान सैयारा यूरेनस से चैलेंज का सामना है, जो आपके लिए इस साल का आगाज़ 5वें घर से कर रहा है। लिहाजा जैसे ही आप नए साल में कदम रखते हैं, यूरेनस आपसे कह रहा है कि ख़ास तौर पर जिद्दत ईरानी के मामले में बहुत खुले जहन के रहें। टेक्नोलॉजी हम में से बहुत सी लोगों की ज़िंदगी को बहुत बदल रही है। हम इसकी मुज़ाहिमत कर
सकते हैं या इसे अपना सकते हैं, और साल के आगाज में यूरेनस कहता है कि इसके लिए खुले रहें। लेकिन इस सूरज ग्रहण के साथ इसका मुशद्दद जाविया आपको इस साल के पहले 6 महीनों में थोड़ा सा खतरा मोल लेने से गुरेज करने का मशवरा देता है। आपकी शोहरत हालात से निपटने में बहुत मोहतात और होशियार रहने की है। मैं इस साल के पहली शशमाही में जिंदगी भर के इस रवैये को तब्दील ना करने का मशवरा दूंगा, क्योंकि अगर आप किसी फौरी ख्याल या जज्बे के तहत कोई ज्यादा कयास आराना काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका नतीजा आपके लिए अच्छा हो। 3 फरवरी को बुर्ज सुंबुला में चांद ग्रहण है और ये भी एक अहम मौजू रहेगा। आप कैसे सोचते हैं, लोगों से चीज़ों पर कैसे तबादले ख्याल करते हैं, लेकिन चूंकि ज़हल इस साल का आगाज़ आपके तीसरे घर को मुतासर करते हुए कर रहा है, बस ये जान लें कि कुछ लोग आपको थोड़ा सर्द मैल या लाताल्लुक समझ सकते हैं। लेकिन इसका एक जवाबी नुक्ता भी है जो मैं जल्द ही आपके साथ सोलर रिटर्न चार्ट के जरिए शेयर करूंगा। यकीनन पिछले साल मवाक़े का सैयारा मुश्तरी आपके ताल्लुकात के शोबे में दाखिल हुआ था। मसला ये था कि ये 15 जून को फ़ौरन ही ज़हल के साथ तनाज़ुं में आ गया, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि आपने पिछले साल मुश्तरी का बेहतरीन फ़ायदा उठाया, ख़ास तौर पर इसकी रुजू के साथ। लेकिन जैसे ही आप इस नए साल में दाखिल होते हैं, अगर कोई अहम रिश्ता है जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं या आप किसी नए शख्स से मिलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस साल के पहले 6 महीनों में आपके इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। और अगर आप मुस्बत सोचते हैं तो जाहिर है ये कुछ मुस्बत अमल को भी मुतहर्रिक कर सकता है, और मुश्तरी का यही काम है। लेकिन मुश्तरी हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना रखने की भी तरगीब देता है, और यही आपका कुदरती मेहनती रवैया आपके लिए बहुत अहम होगा। यूरेनस 26 अप्रैल को बुर्ज जौज़ा में वापस आ जाएगा। अगले 7 सालों में आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात तकरीबन यकीनी तौर पर बदल जाएंगे। आपका एक हिस्सा शायद खुद को कुछ ऐसी जिम्मेदारियों से आज़ाद कराना चाहेगा जिनके साथ आप इस साल का आगाज़ कर रहे हैं। चाहे ये आपके काम से मुताल्लिक हो, आप किसी तरह नई तरबियत हासिल कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कदर करना सीख सकते हैं, आप किसी तरह अपने जहन और अपनी जहानत को दूसरे लोगों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाह सकते हैं। ये यकीनी तौर पर आपके लिए एक इम्कान है। लेकिन जैसे ही यूरेनस जौज़ा में वापस आएगा, ये आपके रोज़मर्रा के माली शोबे में प्लूटो से जुड़ रहा है, और बुर्ज दिलों के इस सूरज ग्रहण की बाज़गश्त को याद रखें। लिहाजा अगर आपके काम या आपके कमाने के तरीके को तब्दील करने के मौके हैं, तो जितना मुमकिन हो खुला रहना यकीनन आपके फ़ायदे में होगा। ये साल अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों की मुज़ाहिमत करने का नहीं है। ताहम मुश्तरी आपके ताल्लुकात के शोबे से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जून के आखिर में 8वें घर की गहराइयों में गौता लगाएगा। 8वां घर वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं, लेकिन ये कारोबार, सरमायाकारी, तवील मुद्दती माली मनसूबाबंदी से भी मुताल्लिक हो सकता है। और मुश्तरी यकीनन खुशकिस्मती का सैयारा है, और मेज़बान बुर्ज असद खुद एतमादी के बारे में है। इस साल के दूसरे निस्फ में आपकी मुस्बत सोच पैदा करने की सलाहियत और साथ ही अपनी आमदनी में इजाफा करने की सलाहियत भी यकीनी तौर पर एक अहम तरीके से बढ़ेंगी। लेकिन शुमाली नॉड यानी तकदीर का नुक्ता बुर्ज दिलों के सूरज ग्रहण के बाद आता है। जुलाई के आखिर में हकीकी शुमाली नॉड 26 जुलाई को 18.9 सालों में पहली बार बुर्ज दिलों में दाखिल हो रहा है। लिहाजा अगले 1.5 साल के दौरान यह आपसे वाकई अपनी इक़दार से जुड़ने का मुतालबा कर रहा है। ये एक तरह से प्लूटो की तवानाई के साथ जम हो रहा है, और हमारे पास वो ग्रहण भी था। लिहाजा आपको मालूम हो सकता है कि पैसे के बारे में आपका नुक्ता नज़र, आपकी इक़दार और आपकी ज़िंदगी की बुनियादें अगले 1.5 साल में काफ़ी हद तक तब्दील हो सकती हैं। फिर हमारे पास साल का दूसरा सूरज ग्रहण है जो 19 साल में पहली बार बुर्ज असद में होगा, जो सूरज का हुक्मरान बुर्ज है। मुश्तरी वहाँ है, लेकिन कारोबार का सैयारा अतारद भी है। अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिहाज से कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके लिए 2026 के दूसरे निस्फ में अपनी कामयाबी की आवाज़ को बुलंद करने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन यकीनन वाज़े मवासलात की ज़रूरत से जुड़े रहना अब भी अहम होगा, क्योंकि 2 चांद ग्रहणों के पार बुर्ज सुंबुला और हूत के दरमियान मुखालफत है, और इनमें से आखिरी 28 जुलाई को बुर्ज सुंबुला में होता है, और ये वाकई साल के आखिरी हिस्से के लिए एक पस मंज़र फराहम करता है। लिहाजा इस साल कुछ बहुत बड़ी गुफ्तगू होने वाली है। अगर आप सफ़र, ज़बानों, टेक्नोलॉजी या किसी तरह नशरियात से मुतल्लिक किसी कारोबार में मुलव्विस हैं, तो ये यकीनन एक बहुत अहम वक्त होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सूरज ग्रहण आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में भी एक किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि 8वां घर वो है जहां हम वक्फ होते हैं, लेकिन ये वो जगह भी हो सकती है जहां चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
لہٰذا اگر آپ اور کوئی دوسرا شخص دونوں پوری طرح سے پرعزم ہیں تو سال کے اس آخری حصے میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا آسمانی منظر ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ خود کو تنگ، محدود اور کسی طرح سے روکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو مشتری کو وسعت پسند ہے اور اسے یقیناً خود مختاری کی ایک حد پسند ہے۔ لہٰذا اگر یہ آپ کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مواصلات اور درستگی سے بہت زیادہ متعلق سیارہ عطارد اس سال برج جدی میں ایک بہت نازک مقام پر شروع ہوتا ہے اور مسلسل تیسرے سال آپ کے 12ویں گھر میں ہے۔ آپ کے سولر ریٹرن چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عطارد 12ویں گھر میں ہے۔ 12ویں گھر کی توانائی ہمیں تھوڑا پریشان کر سکتی ہے، یہ پریشانیوں اور حساسیات کو ابھار سکتی ہے، لیکن اپنے حاکم سیارے زحل کی پوزیشن دیکھیں، یہ عطارد کے ساتھ تقریباً ایک عین مشدد زاویہ بنا رہا ہے جو ایک دباؤ والی توانائی ہے۔ اس کے علاوہ خوابوں اور وہموں کا سیارہ نیپچون بھی عطارد کے ساتھ متصادم ہے۔ اس سال آپ کی تمام گفتگو اتنی سیدھی نہیں ہوں گی جتنی آپ چاہیں گے۔ آپ کے لیے اپنے لاشعور کو سمجھنا یا شاید ان چیزوں کو سمجھنا ضروری